और भोजन पूरे हो गए हैं। हो गए? हाँ बाबा, टाइम हो गया। अबे रश्मि का एक क्वेश्चन है। पूछो उससे, पूरे हो गए वो कि पूछ लिया, हमने काउंटिंग करी थी। हैं? हमने बना लिया तो चैट पर। ये रश्मि का क्वेश्चन। किसी ने प्रश्न पूछा है, अभी चित्त में बहुत बिखराव है, चित्त के बिखराव को कैसे संभाला जाए? आंखों के आगे माया के जाले साफ दिखाई देते हैं। आपके पास रहकर चीजें थोड़ी संभलती हैं, पर संसार में जाते ही चित्त बिखर बिखर जाता है। साधक ऐसी क्या विधि करे, क्या साधे कि चित्त की एकाग्रता बनी रहे? माया की पकड़ बहुत गहरी नहीं तो फिर भी ऐसा क्यों होता है कि चित्त की स्थिति बहुत डमाडोल रहती है? माया ना तो पूरी तरह खींचती और ना ही जाती है। कृपया मार्गदर्शन करें। करीब करीब सभी साधुओं की स्थिति डामाडोल रहती है। ना तो हम पूरे संसारी हैं और ना हम पूरे साधक, सब आधा आधा है। और ऐसी हमारी मान्यता है
कि संसार कोई और चीज है और धर्म कोई और चीज है। चित्त में ये बात बहुत गहरे से हमारे उतरी हुई है। धर्म कहता है, धर्म की भाषा कहती है कि संसार और परमात्मा, जिसे धर्म कहेंगे, वे दोनों ऐसे हैं जैसे एक नर्तक और नृत्य। नर्तक नहीं है तो नृत्य हो नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है कि बिना नर्तक के नृत्य रहे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो जीवन है। जीवन से महत्वपूर्ण तो कोई बात दुनिया में है ही नहीं। लेकिन हम जिस ढंग से जिंदगी को जीते हैं, जीवन को जीते हैं, और जीवन ही नृत्य है परमात्मा का, तो बिना परमात्मा के नृत्य संभलता नहीं। हमारा चित्त क्या कहता है कि नृत्य संभल जाए तो नर्तक संभल जाएगा। ये उल्टी धारा हमारी रहती है। सभी लोगों के जीवन में ये बात बहुत गहरी से गहरी उतरी हुई होती है कि संसार संभल जाए तो परमात्मा संभल जाएगा। अब बड़ा मुश्किल मामला है ये। अगर चित्त इस तरह से सोचता है तो बिखराव रहेगा, क्योंकि बिल्कुल ही अलग बात हो गई है कि नृत्य संभल जाएगा तो नर्तक संभल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, एक बार नर्तक संभल जाए तो नृत्य संभल जाएगा। इस पे किसी को भरोसा नहीं आता, कोई भरोसा नहीं करता इस बात पे कि परमात्मा संभल जाए तो सब संभल जाता। मेहनत जो हम करते हैं वो नृत्य को संभालते हैं ज्यादा, परमात्मा को संभालते हैं कम। परमात्मा को तो काम चलाओ संभालते हैं, सोचते हैं नृत्य के बारे में ज्यादा। आप अपने चित्त की दशा देखो, गति देखो, तो चित्त को ऊर्जा हम संसार की बातों में ज्यादा देते हैं, और संसार बिना परमात्मा के ऐसे है जैसे बिना आत्मा के कोई देह है। संसार ऐसी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिना परमात्मा के, बिना आत्मा का है। आत्मा नहीं है उसमें, है जरूर, और जिसमें आत्मा नहीं है उस पे अगर चित्त ज्यादा जाएगा तो बिखराव रहेगा। धर्म कहता है कि जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। झूठी दोनों चीजें नहीं है।
परमात्मा ही उतना सत्य है, उतना ही सत्य संसार भी है। ये दोनों चीजें, झूठी एक भी चीज नहीं है इसमें। संसार भी सत्य है और परमात्मा भी है। जैसे तुम सत्य हो इसलिए कि तुम्हारी आत्मा सत्य है, लेकिन अगर इनको तोड़ कर देखोगे तो तुम अस्तित्वहीन हो जाओगे। अकेले परमात्मा को कोई लेके बैठ जाए कि इस जगत में केवल अकेला परमात्मा है और कुछ नहीं है, तो फिर नृत्य तो कभी नहीं होगा। वो परमात्मा ऐसा है जो नटराज नहीं है, और वो नटराज नहीं है तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, और परमात्मा की अगर अभिव्यक्ति नहीं है तो परमात्मा किसी की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा समझ में ही अभिव्यक्ति से आता है। ऐसे तो वो व्यापक रूप से सभी के भीतर समाया है, उसकी व्यापकता सबके भीतर। कोई चीज इस अस्तित्व में नहीं है जिसमें परमात्मा की व्यापकता न हो, लेकिन वो अभिव्यक्त होता है उसके नृत्य से। अगर वो नृत्य न करे तो वो अभिव्यक्त जो व्यापकता है वो किसी की समझ में नहीं आएगी। और जब वो नटराज होता है तो उसकी अभिव्यक्ति के कारण तुम उसे समझ पाते हो। हम सब जीवन को जिस ढंग से जीते हैं उसमें या तो एक तरफा लोग धर्म में चले जाते हैं और बहुत दूर जाके रूखे सूखे हो जाते हैं, थक जाते हैं, या लोग संसार में चले जाते हैं तो पूरे टूट जाते हैं, क्योंकि बिना आत्मा के हो जाते हैं। जैसे आत्मा आपका साथ छोड़ गई हो। अब किसी का नृत्य बिना नर्तक के कितनी देर चल सकता है? साइकिल बिना पेडल के, बिना शक्ति के कितनी देर भागेगी? जितनी देर जो पेडल देने वाली ऊर्जा काम करेगी वो उतनी देर तक भागेगी और इसके बाद वो गिर जाएगी। अब ये जो हमारी मृत्यु है और हमें सबसे ज्यादा सताने वाली चीज है मृत्यु का भय। मनुष्य को अगर सबसे सताने वाली कोई चीज है तो वो मृत्यु है। मृत्यु के भय के कारण वो संसार को बहुत जोर से पकड़ लेता है, बहुत जोर से, और परमात्मा को एहसास करने की क्षमता करीब करीब पूरी खो जाती है। जब परमात्मा को एहसास करने की आपकी क्षमता खो जाएगी तो आप जिंदा रहते हुए भी जिंदा नहीं। अब ये कोई बाहर के क्रियाकांड से लेना देना नहीं।
और हम क्या सोचते हैं कि बाहर के क्रियाकांड हमारे सब ठीक हो जाएं, उस दिन हम नाचेंगे, उस दिन हम मानेंगे कि परमात्मा है। गुरुओं के पास भी लोग जाते हैं और गीत तो वैसे ही चलते, झोली भर दे मेरी मोहम्मद, तेरे घर से न जाऊं। कौन सी झोली की बात कही होगी जिसमें कही हो? हम जिस झोली को मानते हैं वो बात तो नहीं कही होगी, अगर किसी जाने हुए आदमी ने कही है कि झोली भर दे मेरी, तेरे दर से खाली ना जाऊं। अब ये कहीं बड़े ऊंचे आदमी ने कही होगी कोई बात, लेकिन हमें क्या लगता है कि झोली परमात्मा भर देगा हमारी, और हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं और परमात्मा को झोली भरने को याद कर रहे हैं। अब आपका परमात्मा को याद करने का, ध्यान करने का, सत्संग करने का जो ढंग है वो पूरा का पूरा उधार हो जाता है। परमात्मा को बेशर्त याद किया जाए, बेशर्त, तो तुम्हें प्राण आ जाएंगे, क्योंकि वो प्राणों का प्राण है, प्राणों का प्राण। और जब तुम में प्राण आ जाएंगे तो नृत्य पैदा हो जाएगा। नृत्य को संभालना थोड़ी पड़ेगा। जैसे ही परमात्मा और तुम्हारी ट्यूनिंग बनेगी, तुम्हारा जीवन नृत्य हो जाएगा। और उस नृत्य के लिए गाजे बाजे की जितनी जरूरत होगी, ये जो मैं संसार है, ये सब चीजें हैं, जो भी हिसाब किताब, ये साज सज्जा है, गाजे बाजे हैं जी सब, लेकिन बाजे बजेंगे कब? बाजों की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप नृत्य करेंगे। और नृत्य आप जब कर पाएंगे जब आपका संपर्क परमात्मा से होगा। जैसे ही किसी का संपर्क परमात्मा से होता है, जीवन नृत्य हो जाता है। और संसार की जो चीजें हैं वो उस तरह से अपने आप आ जाती है कि जहां संगीत बजता है वहां तबला वाला भी आ जाता है, ढोलक वाला भी आ जाता है, कीर्तन करने वाले भक्त भी आ जाते हैं, झांझ मजीरे आ जाते हैं, और सब मिला के एक उत्सव हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लंगोटी लगा के आदमी बैठ जाए और नृत्य करे, वो नृत्य उससे होगा नहीं। लंगोटी लगा के बैठो या सोने चांदी के आभूषण पहन के बैठो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सवाल यह है कि पहले आपके जीवन में आपकी आत्मा का जन्म होना चाहिए। ये बिल्कुल गांठ बांध ले, कोई संकल्प करे और गांठ बांध ले, और ये समझ किसी गुरु की मान के चले कि जीवन में दुख किसी कार्य कारण से, अब तुम नृत्य करना ना आता हो और गाजे बाजे तुम्हें मिल जाए सब, तो क्या करोगे तुम? सारे गाजे बाजे मिल जाए तुम्हें, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए और संतान मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और नाचना आता ही ना हो। और जिन्हें नाचना नहीं आता, ये अभिश्राप है सब। ये सारी चीजें अभिश्राप हो जाएंगी, इनके वजन से दब के मर जाएगा। तो परमात्मा इतना करुणावान है, इतना करुणावान है कि वो तुम्हें गाजे बाजे जब देगा जब थोड़ा नृत्य तो सीख लो। क्योंकि नृत्य ही नहीं आता तो गाजे बाजे की जरूरत क्या पड़ेगी तुम्हें? और तुम्हें कैसा लग रहा है कि बाजे बाजे आ जाएंगे तो हमें नृत्य आ जाएगा। आप मेरी समझ रहे हो बात में क्या कह रहा हूं? हमारा फोकस ये रहता है कि गाजे बाजे मिल जाएं एक बार तो हम फिर नाचना सीख जाएंगे।
तुम्हें जरूरत ही कहाँ थी गाजे बाजे की? ये तो किसी नर्तक को जरूरत होती है, जिसके भीतर नृत्य उपजता है। ये गाजे बाजे इकट्ठे हो जाते हैं, आप आश्चर्य करो। गीत गाने वाले भी लोग आ जाते हैं। अब किसी को गीत ही ना आए, नाचने ही ना आए, तो उसके पास कौन आएगा? कौन आएगा उसके पास? कोई नहीं आएगा। नाचने वाले तो नहीं आएंगे, उसी जैसे आ जाएंगे, वो भी बगल में बैठ जाएंगे, तो 2 मुर्दे हो जाएंगे, फिर 4 मुर्दे हो जाएंगे। ऐसे मुर्दों की कतार लगी हुई है पूरी की पूरी। और जो जन्म हुआ था परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए, और अभिव्यक्ति ये है कि जीवन नृत्य हो जाए। लेकिन हमने ये मान रखा है कि गाजे बाजे पहले मिल जाएं तो हम नृत्य सीख लेंगे। अब बिल्कुल उलट बांसी है, तो चित्त में बिखराव आना स्वाभाविक है। चित्त बिखरेगा, आप बहुत परेशान होंगे, और जो मिलेगा उससे दुखी होंगे, और जो नहीं मिला उससे तो दुखी होगी। अब दोनों तरफ से, क्योंकि जिसे नृत्य नहीं आता उसके बाजे घर में उसके लिए बोझ हो जाएंगे। इन बाजों का करोगे क्या अगर नृत्य ही नहीं आता, नाचना नहीं आता है? तो पहले हमें नाचना सीखना चाहिए। अब नाचना सीखने से मतलब कौन से नाच की बात कर रहे हैं आप? हम जिस नाच की बात कर रहे हैं वो आत्मा के नाच की बात कर रहे हैं। कब नाचेगा आदमी? जब तुम भूखे होगे, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तो तुम नाचोगे, और नाचोगे तो गिर पड़ोगे, हाथ पैर तोड़ लोगे। तुम्हारे अंदर जो सोई हुई आत्मा है उसकी भूख परमात्मा है, वो नाचेगी जब परमात्मा को पछाएगी। आत्मा सबके अंदर है, सोई हुई पड़ी है, और वो संसार की किसी चीज से नहीं जाग सकती। कितनी कोई उपाय कर ले, आत्मा को जगा नहीं सकता है। सारा संसार एक आदमी को मिल जाए तो भी आत्मा नहीं जगेगी। और नृत्य आत्मा के जागने से उसका स्वभाव है, जैसी जागेगी वैसे ही नाचेगी। शरीर तो उसका करता है अनुसरण, लेकिन नाचती भीतर आत्मा है। और आत्मा तृप्त होगी, परमात्मा भोजन हो जाए उसका। आत्मा भूखी है तुम्हारी जन्मों जन्मों से, और वो पुकार रही है कि मुझे भोजन दो, और तुम कह रहे हो कि बाजे पहले आए, नृत्य तब हो पाएगा। आ भी जाए तो भी कैसे काम चलेगा? तो जिंदगी पूरी की पूरी जिस तरह से परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, सोई हुई आत्मा की तरह, जिसकी पुरुषार्थ से तुम्हें सत्संग से उस आत्मा को भोजन देना, तो तुम लग गए शरीर को भोजन देने। अब शरीर को भोजन देने में इसलिए लग गए कि तुमने जो मान लिया है कि तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो, और शरीर है मरण धर्मा। 2 दिन भोजन नहीं मिला तो मर जाओगे, या 2 दिन नहीं तो 2 महीना। 2 दिन में भी ढीले तो पड़ ही जाओगे। वो शरीर का भोजन है, और परमात्मा आत्मा का भोजन है। विधि ध्यान है। ध्यान क्या करता है? तुम्हारी आत्मा में ध्यान के माध्यम से, तुम्हारे चित्त के शांत होने से परमात्मा का प्रकाश आत्मा पे पड़ने लगता है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सारी सृष्टि जाग जाती है।
अगर सूर्य का प्रकाश कुछ दिन के लिए बंद हो जाए, 2-4 महीना के लिए, तो ये सो जाएगी सब, और तुम्हारे तो जन्मों से प्रकाश नहीं आया आत्मा से, क्योंकि जन्मों से तुम एक धंधा कर रहे, ऐसी भूल भुलैया में तुम फंसे हो कि बाजे पहले मिले, बाद में नृत्य कर लेंगे। और जो नृत्य जो है, बिना आत्मा के स्पर्श से तुम्हें सच्चा नृत्य आ नहीं सकता है। आत्मा का स्पर्श जब होगा, तुम्हें शरीर को भी स्पर्श होगा। शरीर को जब आत्मा का स्पर्श होता है तो शरीर अपने आप को अमर मानता है, और शरीर जब अपने आप को अमर मानता है, बोध से, समझ से, जीवन से, तो सारे भय विदा हो जाते हैं, सारी वासनाएं विदा हो जाती हैं, सारी विडंबनाएं चली जाती हैं। क्योंकि ये शरीर तुम्हें जो मिला था, ये शरीर ये परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए था, और इस शरीर में आत्मा का और शरीर का संपर्क टूटा हुआ, क्योंकि वो सोई हुई पड़ी है। अब चूंकि आत्मा तो अमर है, सोई कितनी पड़ी रहे, वह बिना भोजन के भी रह जाएगी, जन्मों रह जाएगी, लेकिन नाचेगी नहीं। समझ रहे मेरी बात? जे बिना भोजन के रह नहीं सकता, क्योंकि आत्मा मरण धर्मा नहीं है, वो सनातन है। वो तत्व तुम्हारे भीतर सनातन है, जो कभी मरता ही नहीं है। सो सकता लेकिन मरता नहीं। और शरीर जो है तुम्हारा, ये नश्वर है, नाशवान है, इसकी मृत्यु होती है। क्योंकि शरीर का ही अगर बोध है, कोई समझे कि मैं शरीर ही हूं, तो मृत्यु अनिवार्य है, और प्रतिपल मृत्यु का भय है, और उसी भय के कारण हमारे चित्त में उद्विग्नता है। क्योंकि हम भय से जीते, प्रेम से नहीं जीते। प्रेम से कैसे जियोगे? आश्वस्त ही नहीं हो। तो आश्वस्त होने के लिए तुम क्या करते? ठीकरे खट्टे करते हो कि हमारे पास जिंदगी भर का खाना हो जाए, जिंदगी भर की सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, लेकिन इसका क्या करोगे? ये मरण धर्म है, इसमें भय बना ही रहेगा कि ये मर जाएगा, तो और मरे कि सब कुछ है और हम मरे जा रहे हैं। जरा सा बुखार आएगा, हम मर ना जाएं, ऐसी स्थिति होगी। जरा सी छींक आएगी, हम मर ना जाएं, ये हालत हो जाएगी ना। तो इसके मरण धर्मा गुण को बदलना, और ये बदलेगा शाश्वत के स्पर्श से। जो आत्मा तुम्हारे अंदर सोई हुई पड़ी है, वो आत्मा जब जागेगी और उसके प्रकाश से, जिस तरह से परमात्मा के प्रकाश से आत्मा नाच जाती है, जीवंत हो जाती है, और फिर इस शरीर को पूरा घेर लेती है। आत्मा के प्रकाश से जब तुम्हारा शरीर चलेगा, तो तुम्हारे शरीर का रेशा रेशा आनंद से भरेगा, आनंद से भरेगा, और गुण बदल जाएंगे इसकी। तुम्हें ये बोध बिल्कुल स्पष्ट होगा कि मैं मर ही नहीं सकता। अब जिसके भीतर ये आभास हो जाए, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ, कि मेरी कोई मृत्यु नहीं हो सकती है, मैं मर नहीं सकता। शरीर मरेगा तो मरेगा, लेकिन जो एक मरने का भाव है, वो भी मरेगा, उसके ख्याल में तो आता ही नहीं कि मरेगा। उसे एक बार भी ख्याल नहीं आता कि शरीर भी मरेगा। क्योंकि अमृत के साथ एक दोस्ती होने के साथ ऐसी स्थिति हो जाती है कि मरने के पहले तो नहीं मरेगा, ये पक्की बात है। हमारी स्थिति तो ये है कि हम रोज ही मर रहे हैं। अबे मरे नहीं हो, लेकिन तुम्हें लग रहा हम मर ना जाएं, हमारा कुछ बिगड़ ना जाए, हमारा कुछ छूट ना जाए। अगर हमें अपना मरने का डर नहीं है, तो हमारे पास जो रखा वो ना मर जाए, हमारा परिवार ना मर जाए,
हमारा धन ना मर जाए, ये ना हो जाए, ये डर लगा ही रहेगा ना 24 घंटे। क्यों लगा रहेगा? कि तुम मृत्यु के गुण को जी रहे हो। और धर्म का सार ये है कि मृत्यु के गुण को मिटा देना। वो आत्मा जो सनातन है, शाश्वत है, तुम्हारे अंदर मौजूद है, जब वो जागेगी तो सारे चित्त के बिखराव खत्म हो जाएंगे और तुम प्रयास लाख करो, दूसरे हजारों तरह की विधियां कर लो, लाख प्रयास करो तुम दूसरे, लेकिन सोच अगर नहीं बदली, सोच ये रहे कि ये जो संसार है ये काम चलाऊ है, ये शरीर जी रहा है, इसे रोटी भाजी की जरूरत है निश्चित ही, और ये इसलिए जी रहा है कि इसमें सोई हुई आत्मा पड़ी हुई है, और ये एक मौका है, क्योंकि बिना शरीर के माध्यम से आत्मा जागा हुआ अनुभव नहीं करती। फिर वो व्यापकता में चली गई। परमात्मा व्यापक है, उसमें चला गया। और जब संयोग बनता है, ये तीनों एक हार्मोनी में आ जाएंगे, आपका शरीर, आपकी आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का आलिंगन करेंगे, एक दूसरे से मित्रता हो जाएगी। जब तुम्हारी उधर से शरीर से मित्रता होगी तो तुम्हें चींटी से लगा के हाथी तक से मित्रता हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बोध के कारण तुम आश्चर्य करोगे। तुम्हारे बोध में जब आत्मा में बोध जन्मेगा तो तुम पत्थर में भी आत्मा का स्पंदन अनुभव करोगे, तो तुम्हें पदार्थ भी अमृत की तरह लगेगा। पदार्थ भी ऐसा लगेगा कि पदार्थ अकेला पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ से बहुत ऊपर कोई चीज है। तो ये जो संसार है, इसका नाम और रूप ही मिट जाएगा, क्योंकि तुम्हें संसार में तुम्हारी आत्मा जाग गई, पूरे संसार में सोई हुई आत्मा है, और तुम्हारी जाग गई तो सारे संसार की जाग जाएगी। तो तुम्हारा एक तो सब तरफ प्रेम जगेगा, हर इंसान के प्रति, हर घटना के प्रति तुम्हारे भीतर एक प्रेम का आविर्भाव होगा। तो मनुष्य का जो कर्तव्य है, जिसलिए मनुष्य जन्मा है, जो माँ बाप ने सिखाया उसे तो बिल्कुल नहीं जन्मा, ये पक्का मान लेना। रिश्तेदारों ने जो सिखाया वो बिल्कुल नहीं मानना, वो तो वहां तक ठीक था कि खड़े हो गए, थोड़ा खड़ा किया उन्होंने, बड़ा एहसान है उनका, लेकिन अब उनकी मत मानो। जो माँ बाप सिखाया है माँ बाप ने, क्योंकि तुमने देखा माँ बाप मरे कैसे, डर से मरे, मृत्यु के भय से मरे। तो ये पक्की बात है कि उनके जीवन में जो उनने सीखा था वो काम में नहीं आया, तो वो बात एक तरफ हटा दो। समाज ने जो सिखाया उसकी भी नहीं सुनना, वो भी कचरे में जाता है। संबंधों ने जो सिखाया वो भी काम नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो तुम इग्नोर करो, उसका विरोध करो, लेकिन ये सब चीजें काम चलाऊ हैं, काम चलाऊ। ये चीजें आपको शाश्वतता में खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि वे खुद शाश्वत नहीं है, इसलिए शाश्वतता में खड़ा नहीं कर सकती हैं। तो तुम फिर अपने ढंग से जियो। दुनिया की सुन के, धर्म का मतलब यह है कि दुनिया की सुन के नहीं जीना, दुनिया से लड़ना नहीं है, नमस्कार करते रहना, हर आदमी को स्वीकार कर लो, जैसे हो तुम बहुत बढ़िया आदमी, सबसे नीचे हो जाओ, झगड़ो ही मत किसी से,
लेकिन पक्का मानो कि अनुसरण करने लायक तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो मरे हमने देखे, हम भी ऐसे ही मरेंगे अगर अनुसरण करेंगे। तो अनुसरण किसका करो, फिर अनुसरण किसका किया जाए? तो फिर कबीर क्या कहते हैं, नानक साहब क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, नानम छदंती शस्त्राणी, वो किस दम पे कहते होंगे? नानम दहती पावका, किस दम पे कहते हो? उनकी आत्मा, शरीर और परमात्मा एक हो गए और वो शाश्वतता को जी रहे। तो ये जो शरीर मिला था वो शाश्वतता की अभिव्यक्ति के लिए मिला था, और ये शाश्वतता की अभिव्यक्ति जब कर पाएगा जब इसे शाश्वतता का बोध होने लगेगा, और शाश्वतता का बोध होगा शाश्वत की मैत्री से, वो जो है तुम्हारी आत्मा। अब तुम्हें मरण धर्मा की तो दोस्ती है, तुम्हारी दोस्ती किससे है? तुम किनके बीच में जी रहे हो? और जिनके बीच में जी रहे हो वहां दुख, ईर्षा, भय, ये सारी चीजें होना अनिवार्य है, क्योंकि वो रिवाज है, वहां ऐसा ही जीवन होता है। तो अगर तुमने महापुरुषों की बात समझी सुनी तो एक पक्की बात है कि अनुसरण बंद कर देना, किसी का अनुसरण नहीं करना, और फिर अपने आत्मा में टटोलो। अब अनुसरण जो है ना वो इतना हावी रहता है कि तुम ध्यान में बैठते हो वही चलता रहता तुम्हारे खोपड़े कि कोई ना कोई खेल ऐसा हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, उधर से गलती हो गई उसे सुधार रहे हो। वहां ना गलती होती ना सुधार होता है, इस दुनिया में ना कोई गलती है ना सुधार है, ये गोरख धंधा है, ऐसे ही चलता है, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता है। तो अनुसरण करना बंद करके खुद की शरण में आ जाओ या परमात्मा की शरण। अगर अनुसरण करना है तो परमात्मा का करो। अब तुम आंख बंद करके बैठो और देखो तुम किस चीज का अनुसरण किया जाए, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगेगी, क्योंकि वो जागेगी तो सबसे पहले काम क्या करेगी? तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें भीतर समझ में बैठेंगी जो जीवन को निहाल कर दें। जहां भी तुम्हारे अंधेरे की खाई खड्ड हैं वहां प्रकाश डाल के उसको पूरा भर देगी आत्मा, एक एक चीज से भर जाएगा। तो ये शरीर भी ऐसा अनुभव करेगा कि मुझे तलवार नहीं काट सकती, मेरा कोई गला काट जाए तो मुझे नहीं काट सकता है। वो आदमी कैसे सोएगा? कैसे सोएगा वो आदमी? कितना निश्चिंत होकर चलेगा, चाहे वो गाड़ी में बैठे चाहे किसी में कुछ करे। यहां तो हम चल रहे हैं तो डर रहे हैं, उठ रहे हैं तो डर रहे हैं, बैठ रहे हैं तो डर रहे हैं, ये स्थिति है। तो इस सत्य को अगर नहीं समझोगे तो चित्त का व्यवधान जा ही नहीं सकता है, द्वंद्व पड़ा रहेगा, चित्त में व्यवधान बना रहेगा और आप दुखी रहोगे। और मेरी दृष्टि में अच्छा है कि तुम्हें ये बोध हो रहा है कि तुम दुखी हो, ये बोध हो रहा है कि तुम दुखी हो। दुखी हो तो कुछ ना कुछ भूल हो रही है। अगर तुम्हें ये भ्रम है कि संसार में तुम सुखी हो, ये भ्रम हो सकता है, सुखी तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मरण धर्मा के साथ सुख कैसे आएगा? कैसे? मृत्यु का बोध तो पीछे लगा ही रहेगा ना, और वो बिखराव पैदा करता है। मृत्यु का बोध हमें सबसे ज्यादा सताने वाली चीज है, वो मृत्यु का बोध बना रहता है हमें कि हम मर जाएंगे, वो चीज हमें सताती रहती है, और वो बिना आत्मा के जागे जा नहीं सकता है। तो आदमी कभी निश्चित हो ही नहीं सकता, तो जैसा पैदा होता वैसे ही मर जाता, हाथ में कुछ भी नहीं आता। विधि जो है ना, जो सबसे सरल, बहुत सरल विधि है कि अनुसरण बंद कर दो।
देखा देखी कुछ नहीं करना, लोगों की देखा देखी आपको कुछ नहीं। अब आप देखो, देखा देखी बंद करने में आधी समस्याएं हल हो जाती है। आधी क्या, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाती है। ये दुख किस चीज के? देखा देखी। जैसे लोग और हैं वैसे हम हो नहीं पा रहे, जैसा लोगों ने पाया वैसा हम पा नहीं पा रहे, जैसे लोग मजा करते दिख रहे हैं ऐसा हम नहीं कर पा रहे, और वे भी नहीं कर रहे, पक्का समझना। वे दूसरे को देख रहे हो। मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक ठेले वाले से राष्ट्रपति तक सबकी स्थिति एक सी, सब एक से हैं। मेरी दृष्टि में तो सब एक सी, क्योंकि जे उनको देख के दुखी, वो उनको देख के, क्योंकि जब तक तुम अनुसरण करोगे, किसी का विकल्प देखोगे, किसी चीज का विकल्प देख रहे हो कि इस विकल्प से मेरा काम हो जाएगा, अगर चित्त में किसी के विकल्प है, वो आदमी जिंदगी में शांत हो नहीं सकता। निर्विकल्प रहना, कोई विकल्प है ही नहीं आपका, आप पर्याप्त हैं अपने आप में। तो हम लोग सोचते हैं कि ये विकल्प पूरा हो जाएगा तो मेरी चीजें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल गलत है, वो कभी आज तक नहीं हुआ। ठेले वाले से राष्ट्रपति तक वहीं खड़े, राजा से रंक वहीं खड़ा रहता। अगर विकल्प चित्त में है तो तुम गरीब हो ना, भिखारी हो, और पीड़ा है भिखारी होने की। विकल्प के होते ही तुम भिखारी हो जाते हो। तुम कितने अमीर हो, कितने अमीर हो जाओ, लेकिन सामने विकल्प रहता है आपके, क्योंकि संसार का ये नियम है। संसार विकल्प से ही जीता है। विकल्प दिखाई देता है तो उस आशा में तुम जी लेते हो, और विकल्प कभी भी भर नहीं सकता, क्योंकि विकल्प में से विकल्प निकलते हैं, एक के बाद दूसरे निकलते। तुम जहां खड़े होते हो उसके आगे खड्डा दिखेगा, तुम वो खड्डा पूरा करोगे 4 कदम बाद फिर खड्डा दिखेगा, और खड्डे ही भरते रहो तुम जिंदगी भर। और अनुसरण अगर उनका करोगे तो जीवन पूरा हाथ से खत्म हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो क्या करो? अनुसरण बंद करो। कोई संसार में कुछ भी कर रहा हो, तुम्हारे काम का नहीं। तुम अपने से जियो, बिल्कुल अपने से। और जब आत्मा नृत्य करा देगी तो जैसी जैसी जरूरत सच में है, तो जो गाजे बाजे सब अपने आप आ जाते, क्योंकि वो तुम्हारा विकल्प नहीं है। तुम बिना बाजे के भी नाच सकते हो। बाजे ना हो, जिसे नचना आता वो बिना बाजे के भी नाचता है। और जब बाजे भी होते हैं तो अव्यक्त ज्यादा होता बाजों के माध्यम से। जो इंस्ट्रूमेंट बड़े हो जाते हैं तो हमारी अव्यक्ति बढ़ जाती है ना। तो वो गाजे बाजे अव्यक्ति के काम में आए, वो तो ठीक है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि वे गाजे बाजे नृत्य के काम में आए? सीधे नृत्य उनसे हो जाएगा, आत्मा जागी ही नहीं। और आत्मा के स्पंदन से नृत्य होता है। और आत्मा भूखी बैठी है, तुम्हारी प्यासी बैठी है, वो पुकार कर रही है कि तुम कब मुझे भोजन दोगे, कब जागोगे परमात्मा की तरफ जिससे मुझे प्रकाश मिलेगा, कब याद करोगे परमात्मा जहां से प्रकाश झरेगा मेरे ऊपर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सारा खेल दुनिया के दुख का ये है कि सोई हुई आत्मा भीतर बैठी है, वो पुकार रही है, और तुम उसकी भाषा समझते नहीं हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो पुकार रही है कि 20 करोड़ मिल जाए तो काम हो जाएगा। ऐसा आत्मा पुकार रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम विकल्प में देखना शुरू कर देते। वो अभाव भीतर का है। तुम्हें पीड़ा किस बात की है? तुम जिन बातों की पीड़ा कहते हो, एक आदमी को वो पीड़ा नहीं होती जिसकी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा है विकल्प की। और तुम्हारे अंदर से विकल्प हट जाए तो तुम्हें ये पीड़ाएं बंद हो जाएंगी। और दुखी आदमी धन्यवाद से तो नहीं भर सकता। और जब तक धन्यवाद से जीवन के प्रति नहीं बने, ट्यूनिंग नहीं बनती इधर की परमात्मा की तरफ। परमात्मा के रास्ता में जो है, जहां हो, जरूरत से ज्यादा है, तुम्हारी औकात से तो ज्यादा है। तो औकात से ज्यादा अगर तुम्हें समझ में आएगा, विकल्प ही नहीं है ना दूसरा,
तो नाचोगे नहीं, तुम यहां से शुरू नहीं करोगे। तो कितने राजी होगे? जब राजी होगे तो सारी ऊर्जा जाएगी कहां? सारी ऊर्जा पलट जाएगी, तुम्हारी आत्मा का भोजन हो जाएगी, जागृति बन जाएगी, आपका गेस्टाल्ट बदल जाएगा और आत्मा जागेगी। और आत्मा जागेगी तो किसी विकल्प की जरूरत नहीं। अगर विकल्प है तुम्हारे जीवन में तो यही विकल्प है कि तुम्हारी आत्मा सोई। उधर देखो, इधर हम नहीं देखते। हमें क्या लगता है कि विकल्प जो संसार में दिखाई देता है वो विकल्प है। तो ऐसी भूल भुलैया से जी रहा है जीव, जिसकी हालत खराब है, वो दुखी रहेगा। अगर सुखी रहना है तो एक ही सूत्र काम करेगा, अनुसरण बंद। अनुसरण बंद हो गया, विकल्प खत्म हो गए, आपका कोई विकल्प ही नहीं है, आपके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई विकल्प नहीं है आपका, आप पर्याप्त हैं। आपको पता नहीं है कि परमात्मा ने गलती तो की नहीं है कि आपको अधूरा बनाया। आपको जैसा होना चाहिए उसने वैसा ही का वैसा बनाया। सबके भीतर आत्मा है, सिर्फ और सिर्फ भेद है कि आत्मा सोई हुई पड़ी है और वो पुकार रही है, और उस पुकार में तुम्हें अभाव दिखता है, अभाव विकल्प में चला जाता है। प्यास भीतर की कुछ कह रही है, तुम प्यास को बाहर भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम मर जाओ तो ये काम होने वाला नहीं है। जरा गौर से तो देखो कि जो तुमसे आगे उनकी हालतें देखो, जरा टटोल के देखा करे तो मजा आ जाएगा। सब वहीं खड़े हो गए। तो जो गोरख धंधे में से कब निकलोगे, कब समझ आए? और तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम किसी महापुरुष के साथ, तुम्हें गुरु बहुत बढ़िया मिला है और बीच में मुझे भी खड़ा किया है उसने, और इसके बावजूद भी तुम विकल्पों में दौड़ रहे हो। तो हंसी आती है तुम्हें देख कि तुम्हें कुछ आत्मा में हल्का सा होता भी है और नृत्य भी कर लेते हो, तो बड़े भारी पीड़ा में नहीं जा पाते। लेकिन जैसे ही अनुसरण में जाते हो विकल्प दिखाई देने लगते। इसने लिखा संसार में जैसे जाते बिखर जाते, क्योंकि विकल्प दिखाई देते हैं संसार में। संसार में और कोई भूल नहीं है, संसार बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसमें हम विकल्प ढूंढते हैं कि यार वो काम, वो उस आदमी का खेल बहुत बढ़िया है, अगर वो काम हमारा हो गया हमारी बात ही बन गई, जो होना ही नहीं है। तुम असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हो। परमात्मा से ऊंची चीज हो असंभव को संभव बनाने की। ये आज तक संभव नहीं हुआ। नादिर शाह हो गए, सिकंदर हो गए, इनका पूरा नहीं हुआ। जो विकल्प पे विकल्प भरते रहे, जीतते रहे सब कुछ, और आखिरी में कंगाल के कंगाल रहे, क्योंकि विकल्प तो दिखता ही रहा। आइंस्टीन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने बड़ी बड़ी खोजें की, विकल्प ढूंढता रहा और विकल्प को भरता रहा, और आखिरी में हार गया, क्योंकि विकल्प बन ही रहा तो फिर चले कहां? तुम 2 कदम नहीं चले। अगर आगे भीख मांगने को कटोरा है तुम्हारा, तो तुम्हारे पास कुछ भी हो और तुम हाथ जोड़ रहे भीख मांग रहे, तो है क्या तुम्हारे पास? तुम भिखारी हो। और भिखारीपन किस बात का कि आत्मा सोई हुई, और तुम पता नहीं किस बात से भिखारी मान लेते हो और फिर कहीं से भीख मांगने लगते हो, कोशिश करते हो, भीख नहीं मिलती तो लूट मार करते हो, धोखा देते हो लोगों के लिए, ठगते हो लोगों के लिए, विकल्प पूरा करने के लिए। हाथ में कुछ आना नहीं और उपद्रव कर लेते हो, संस्कार पैदा कर लेते हो, जो इस तरफ को देखने का काम ही नहीं होना है। तो कब संभलोगे? क्या विकल्प ही ढूंढते रहो? और विकल्प में निदान नहीं आ सकता, क्योंकि विकल्प की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें देखो, जरा लौट के तो देखो, पलट के। जैसे ही तुम अपनी तरफ गए और प्रकाश पड़ना शुरू हुआ और तुम्हारी आत्मा जागी, इधर से जागृति जाएगी, उधर आत्मा प्रकट होने लगेगी, उधर से प्रकाश पड़ने लगेगा, आपके जीवन में तृप्ति आ जाएगी और वो आत्मा शरीर को स्पर्श करेगी तो रेसा रेसा तृप्त होगा। तो सब तो वासनाएं विदा हो जाएंगी जो कंगालों की तरह ढूंढते रहते हो। सारी समस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब साफ हो जाता है। ये सब
तुम्हें दुख देने के लिए इसलिए है कि तुम विकल्प बंद कर दो। अगर विकल्प बंद नहीं करा तो ये जाल है, मकड़ी का जाल, इसमें सब फंसे रहेंगे। और ये प्रश्न आखिरी मृत्यु में भी यही प्रश्न आएगा कि चित्त बिखर रहा, करें क्या। संसार में जाते, क्योंकि संसार में गए तो तुम जाते क्यों हो संसार में? परमात्मा देखने जाते हो क्या? विकल्प देखने जाते हो? तुम प्रेम के लिए जाते हो क्या? तुम कोई धन्यवाद देने जाते हो किसी के लिए? कुछ पाने के लिए बाबा जाते हैं। विकल्प, जो अभाव तुम्हें दिखाई देता है उसको भरने का आयोजन करने जाते हो। और जितना अभाव विकल्पों पे विकल्प है, बड़ा गोरख धंधा है। तो सब लोग रोते, मुंह लटका कर रोते हुए आते, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता और ना कभी आने वाला है। तो मित्रों, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप बहुत ईमानदार हो जाओ अपने प्रति, और संसार का अनुसरण जिस ढंग से करते आए थे वो करना करो बंद। और जब तुम जैसे ही अपने में ठहरो, केमिस्ट्री चेंज हो जाती है पूरी। देखो, कभी कभी तुम मेरे साथ आनंदित हो जाते हो, वो क्या होता है कि उस समय तुम्हारा कोई विकल्प नहीं रहता। जब मेरी बात ठीक से सुनते हो, मेरी ट्यूनिंग में आते हो, तो तुम विकल्प को भूल जाते हो कि यहां कोई विकल्प नहीं है। तो तुम अपने में ठहर जाते हो और तुम्हारी आत्मा कुनकुनाने लगती और तुम्हें मजा आने लगता है। लेकिन तुम जैसे ही इधर से मेरे प्रभाव में से बाहर गए, और बाहर ही तुम्हें मर्सिडीज दिखाई दे जाती है और तुम्हें लगता है कि ये मजा कर रहा हो, हम उल्लू। अब वो खुद उल्लू है, तुम्हें ये पता ही नहीं। जो ऐसी चीज से राजी हो जाए ठीक राह से, वो उल्लू तो है ही, और क्या। पहली बात तो कोई हो नहीं सकता, ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई राजी कभी होता ही नहीं है, हो नहीं सकते। क्योंकि ये संसार का खेल इतना खतरनाक है, ये आपको दुखी करके ही मानेगा। तुम कितनी चीजों में सुख ढूंढना, ये संसार फिर दुखी कर देगा। तो बड़ी परेशानी है कि थोड़ा सा तो मजा आया था, फिर कहां चला गया, सारा खेल ही बिगड़ गया, क्योंकि विकल्प में खड़े हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि विकल्प ढूंढना बंद करो, विकल्प नहीं ढूंढना है, क्योंकि तुम किसी चीज से भरे नहीं जा सकते हो सिवा परमात्मा। और अभाव तुम्हारे अंदर और किसी चीज का नहीं है, परमात्मा का ही अभाव है। क्योंकि आत्मा सोई हुई है, उसकी भूख परमात्मा, उसे पुकारोगे तो वहां से प्रकाश आना शुरू हो। वो इसलिए ये जो साधना है, ये ध्यान है, ये आत्मा को परमात्मा की तरफ रिझाने का एक आयोजन है, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे वो जागेगी, वो खुलती, संसार की तरफ आत्मा कभी खुलती नहीं है। वो उसका बहुत ही अच्छा खेल है कि आत्मा कभी संसार को नहीं देखती, उसे संसार दिखाई नहीं देता है, संसार के लिए वो अंधी होती है। अगर वो जागेगी तो परमात्मा को देखेगी, और परमात्मा को देखेगी तो इतनी प्रकाशित हो जाएगी कि शरीर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ये शरीर संसार को देखेगा, आत्मा नहीं देख सकती। ये शरीर माध्यम से वो देखेगी संसार को, और संसार आत्मा हो जाएगा, संसार परमात्मा हो जाएगा, भेद ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। संसार विकल्प का नाम है। वैसे क्या है संसार? ये तो परमात्मा की बनाई बड़ी खूबसूरत दुनिया है, किसी में दोष बिल्कुल नहीं है। लेकिन विकल्प ने आपको लिए नंगा कर रखा है, आप भिखमंगे की तरह संसार में खड़े होते। जब उधर से लौट के आओगे तो सम्राट की तरह खड़े हो, हर चीज के साथ गजब होगा आपका। और धन्यवाद दो कि वो अभी गीत गा रही थी कि फूलों में मुस्कुराते हैं कृष्ण। फूल जब खिलते हैं तो कृष्ण ही मुस्कुराते हैं उसमें। फूल की क्या औकात है कि मुस्कुराए, उसमें कृष्ण मुस्कुराते हैं। पानी की क्या औकात है कि बहे, झरनों की क्या औकात है कि झरने बहें। इन सब के भीतर जो अनाहद नाद चल रहा है इस संसार में, वो परमात्मा का ही नाद चल रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम उसमें ये देख रहे हो कि यार ये पानी को मोड़ दिया जाए
और अपने घर की तरफ ले लिया जाए तो अपनी फसलें मजेदार होने लगेंगी, पहाड़ में जाए दूसरे। वो विकल्प ढूंढोगे उसमें, तुम झरना देखोगे तो उसमें भी विकल्प ढूंढोगे कि इसका उपयोग क्या कर सकते हैं। तुम संसार की हर चीज, फूल देखोगे तो कहोगे बेच के पैसे कैसे लाएं। मतलब उसको ज्यों का त्यों नहीं जियोगे। आत्मा से जब निकल के आओगे तो उसे ज्यों का त्यों जियोगे। उसे बेच के पैसों में क्या मजा आएगा जो उसे देखने में मजा आएगा? आता है कि नहीं? ईमानदारी से कहो। फूल को देखने में जो मजा आएगा वो 4 पैसा लेने के मजा नहीं आएगा। तो ये संसार फूल की तरह हो जाएगा। आप संसार को इतना प्रेम से देखोगे और संसार को एक प्रेम का संदेश दो कि ये संसार परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति है। वो प्रेम स्वरूप है, इसलिए उसने ये संसार पैदा किया कि इसमें प्रेम का आविर्भाव हो। और वो बीच में आत्मा जो बैठी हुई है, बिना उसको जगाए जो खेल होता नहीं। उसने आत्मा तो सब में डाली, लेकिन सोई हुई डाली और भूखी है। भूख के कारण सो गई, ऐसे समझ लो। तो ध्यान से जागेगी और फिर जो उसकी भूख है वो परमात्मा को खींच लेगी, जिसे अभिप्सा कहते हैं, जिसे परमात्मा की प्यास कहते हैं। वो मन को नहीं हो सकती, वो आत्मा को, आत्मा की प्यास जो सोई हुई पड़ी। समझ रहे मेरी बात? धन्यवाद, समझ गए हो तो। और तो नहीं पूछना कुछ, हो गया पूरा। प्यास मिट गई। धन्यवाद ये सब देने वाला। रश्मि कर रही